हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमन लर्निंग में। आज हम करने वाले हैं मैथ क्लास 10 का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो आज ये स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले देखते हैं वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल होता है और वेरिएबल कैन हैव मैनी वैल्यूज। वेरिएबल की कितनी भी वैल्यूज हो सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है एक्स वाई जेड एल एम किसी भी फॉर्म में एटसेट्रा। Linear equation in two variable. Linear equation in two variable. The linear polynomial having b power 1 is the form of equation ax plus by plus c is equal to 0, जहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। Here both a and b cannot be 0। ठीक है, जो लीनियर पोलिनोमियल होता है, कोई भी पोलिनोमियल है उसकी डिग्री अगर 1 है, मतलब कि पावर उसकी 1 है, तो वो है लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, और इसका फॉर्म होता है इक्वेशन का ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे या तो a और b कोई भी किसी की भी वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। अब हम एग्जांपल देखते हैं एक। The 10 students of class 10th participated in the mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, then represent this situation in graphical form. इसको graphical form में represent करना है। तो solution है let number of girls be x and number of lads be y। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले जो हमें निकालना है, तो उसको हम x या फिर y लेट कर लेंगे। जैसे गर्ल्स और बॉयज का नंबर निकालना है, तो जो पूछा है उसी को लेट कर लो। तो गर्ल्स को x मान लिया, बॉयज को y मान लिया। नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज, मतलब कि 10 स्टूडेंट्स है तो गर्ल्स प्लस बॉयज 10 होंगे। तो x हमने नंबर ऑफ गर्ल्स माना था, y नंबर ऑफ बॉयज माना था, तो 10 फर्स्ट इक्वेशन बन गई है हमारी। फिर दूसरा है नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज प्लस 4। ये हमने दिया है। नंबर ऑफ गर्ल्स जो है 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज, तो x माइनस x की वैल्यू आ जाएगी y प्लस 4। तो y को इधर भेज देंगे, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये बन जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो इसको हम जब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, तो सॉल्यूशन ऑन ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। अगर हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, तो ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी और x जो है x की वैल्यू 7 आएगी और y की वैल्यू जो है 7 आएगी, y की वैल्यू 3 आएगी उस पॉइंट पे। मतलब कि नंबर ऑफ गर्ल्स 7 है और नंबर ऑफ बॉयज 3 है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट्स अ जियोमेट्रिकली स्ट्रेट लाइन। जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पेयर होता है, रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट लाइन ज्योमेट्रिकली। ठीक है, that each solution of the linear equation represents one point of the straight line। हर एक सॉल्यूशन जो है लीनियर इक्वेशन का रिप्रेजेंट करता है एक पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है, ईच पॉइंट इन दैट लाइन इज अ सॉल्यूशन टू द लीनियर इक्वेशन। हर एक पॉइंट जो है इस लाइन पे, सॉल्यूशन वाली लाइन पे लीनियर इक्वेशन के एक सॉल्यूशन है। In the above example, write the value of x and y for the unique solution in the graph shown। तो x की वैल्यू हमने देखी थी 7 थी और y की वैल्यू 3 थी। The graph of the equation y minus x is equal to 2 represents geometrically a। The graph of equation y minus x is equal to geometrically a solution, है ना। The cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be 240। After a month, the cost of 4 kg of apple and 2 kg of grapes is इतना। Represent the situation geometrically। तो इसमें दो चीज़ है, एप्पल है और ग्रेप्स है। तो हम ऐसा मान लेंगे cost of 1 kg of apple be x and 1 kg of grapes be y। तो 2 kg of apple 2x plus 1 kg of grapes 2x plus y is equal to 240 rupees। ठीक है, और वैसे ही 4x plus 2y is equal to 500। तो हमारी बन गई इक्वेशन, और उसको ज्योमेट्रिकली मतलब ग्राफिकली दिखा देंगे, प्लॉट कर देंगे। अब हम देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें सबसे पहले तो एक क्रॉसिंग लाइंस होती है। तीन तरह के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं, क्रॉसिंग लाइंस, फिर ओवरलैपिंग लाइंस और फिर लाइंस मूव एट इक्वल डिस्टेंस मतलब कि पैरेलल, और ओवरलैपिंग मतलब एक के ऊपर एक। ठीक है। और सॉल्यूशंस कैसे होंगे? सॉल्यूशंस दो तरह के होते हैं, एक कंसिस्टेंस होते हैं, एक इनकंसिस्टेंट होते हैं। तो कंसिस्टेंट में यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है या फिर इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, मतलब बहुत सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन में जो है a1/a2 इज इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। इसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती है, मतलब कि क्रॉसिंग लाइन बनती है। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसमें कोइंसिडेंट लाइन बनती है, मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग लाइंस बनती है। और जिसमें नो सॉल्यूशन होता है उसमें a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो होता है, लेकिन वो c1/c2 के इक्वल नहीं होता। इसमें पैरेलल लाइंस बनती है, जो लाइन एक इक्वल डिस्टेंस पे मूव करती है। लेट्स सी द रिजल्ट्स। ठीक है, सॉल्व एंड सी द रिजल्ट। सॉल्व करते हैं हम, जैसे कि x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, 3x प्लस 4y माइनस 20 0 है। इसमें a1 हमारा 1 है और a2 जो है 3 है, तो 1/3, b1 हमारा 2 है -2 और b2 हमारा 4 है, तो -2/4, और c1 हमारा 1 है और c2 -20 है, तो 1/-20। तो ये तीनों बराबर में इक्वल नहीं है, तो क्योंकि 1/3 इज नॉट इक्वल टू -1/2। ठीक है, तो ये किसके इक्वल नहीं है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसलिए कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन होगा और इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी इसकी। ऐसे ही दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 9 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो a1/a2 आ जाएगा a1 2 और a2 4, तो 2/4, b1/b2 b1 3 और b2 6 3/6, c1/c2 c1 9 -9 और c2 -18, तो 9/18। तो इसमें 1/2 2/4 1/2 काटेंगे, 3/6 भी 1/2 काटेंगे तो, और -9/-18 भी कट जाएगा 1/2। तो इसमें हमने देखा -1/1 वो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, मतलब कि कंसिस्टेंट है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे और कोइंसिडेंट लाइंस होंगे, ओवरलैपिंग एक के ऊपर ही दूसरा लाइन होगा। फिर तीसरा क्वेश्चन है हमारा x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो a1 हमारा 1 है, a2 हमारा 2 है, तो a1/a2 हो जाएगा 1/2, b1/b2 हो जाएगा 2/4, c1/c2 हो जाएगा -4/-12। ठीक है, तो हमने देखा कि a1/2 2/4 भी 1/2 होता है, ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है, तो मतलब ये इनकंसिस्टेंट है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और इसकी जो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन आएगी पैरेलल लाइंस आएंगी। अब हमें कंप्लीट करना है फॉलोइंग टेबल को एप्रोप्रिएट आंसर से और गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ट्राई करना है इनको। तो पेयर दिए गए हैं यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस के, यहाँ पे हमें a1/a2 इक्वल है या नहीं वो बताना है, कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट, वन है सॉल्यूशन है मैनी सॉल्यूशन है या कोई सॉल्यूशन नहीं है, लाइंस कैसी होगी इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल लाइंस। तो 2/4 a1/a2 आएगा 2/4, 3/6 और 8/9, तो मतलब कि 2/4 1/2 हो जाएगा, 3/6 1/2 हो जाएगा और 8/9 ऐसे ही रहेगा। तो हमने देखा कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इनकंसिस्टेंट होगा, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस। ठीक है, ऐसे x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो 1/3 माइनस 2/4 और 0/-20। तो इसमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2,
तो कंसिस्टेंट होगा, ओनली वन सॉल्यूशन और इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी इसकी। और x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। तो इसमें x 1/2 और 6/12 1/2, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। कंसिस्टेंट है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है और कोइंसिडेंट लाइंस है। अब हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये तो हम ऐसे ग्राफिकल मेथड से कर देते। अब हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। Substitution methods and elimination method are the algebraic method to find solution of pair of linear equation. Today we will discuss the substitution method. Substitution method और elimination method जो algebraic method है किसी भी pair of linear equation का solution find करने के लिए, और आज अभी हम substitution method discuss करेंगे। We have given a pair of linear equation as 7x minus 15y is equal to x plus 2y is equal to 3. To our ease we will taken this equation as ऐसे। हम इक्वेशन 1 मान लेंगे 7x minus 15y is equal to इक्वेशन फर्स्ट, x plus 2y is equal to 3 इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, टेल मी इन विच इक्वेशन द कोफिशिएंट ऑफ x इज 1। तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ x जो है 1 है, तो a1 a2 हमारा 1 हो गया। ठीक है, इन इक्वेशन सेकेंड दूसरे इक्वेशन में आंसर दे रहा है। वेरी गुड, since the coefficient of x is 1 in equation second, it will be easy for us to express x in the term of y for this equation. We can take any variable from any equation and express it in terms of the other variable of that equation. It is a step 1 of substitution method। ठीक है, तो कोफिशिएंट जो है सेकंड इक्वेशन की में x का 1 है, तो हमारे लिए आसानी होगी x को एक्सप्रेस करने में दूसरे y के टर्म्स। तो हम क्या करेंगे, x यहीं रखेंगे, y को उधर भेज देंगे, तो ये इधर जाके 3 minus 2y हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा फर्स्ट स्टेप है सब्स्टिट्यूशन मेथड का। तो x इज इक्वल टू 3 minus 2y, ये हमारी इक्वेशन थर्ड बन जाएगी। सो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड हमें ये मिला, और पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, what we have to take the value of any variable x or y from any solution and we have to put the value of another equation। हम ऐसा किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की या फिर y की, और दूसरे इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली हाँ, मतलब स्टेप 2 ऑफ द सब्स्टिट्यूशन ये है स्टेप 2 ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। You saw that we substituted the value of x from second into equation first. That's why the name substitution method। ठीक है, हमने सब्स्टिट्यूट किया वैल्यू x की सेकंड इक्वेशन में से निकाल के फर्स्ट में, तो इसीलिए इस मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है। तो ना अब जो है इक्वेशन सेकंड बन जाएगा। 7x minus 15y था, तो x की वैल्यू हमने 3 minus 2y रख दी, तो 7 3 जा 21 इंटू 7 2 जा 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। तो 21 माइनस 29 माइनस 15 और माइनस 14 माइनस 29y इज इक्वल टू 2 आ गया। तो माइनस 29y जो है वो हो जाएगा 2 माइनस 21, तो माइनस 29y इज इक्वल टू माइनस 19। सो y इज इक्वल टू माइनस 19 अपॉन माइनस 29, तो 20 अपॉन 19 अपॉन 29। ठीक है, ये यहाँ था, यहाँ जाने के बाद माइनस, यहाँ प्लस है इस तरफ माइनस में चला जाएगा, 2 में से 21 माइनस करेंगे तो 19 आ जाएगा माइनस का ही, फिर माइनस माइनस है, इसको y को यहीं रखेंगे, 29 को इधर भेज देंगे, तो माइनस 19 अपॉन 29 आ जाएगा। फिर माइनस से माइनस ऊपर नीचे सेम है तो कट जाएगा, 19 अपॉन 29 हमारी y की वैल्यू आ गई है। अब हम पुट द वैल्यू ऑफ y करेंगे जो ऑब्टेन हुई है इक्वेशन थर्ड में, y की वैल्यू जो है इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। तो x हमारा था 3 माइनस 2y, तो y की जगह 19 अपॉन 29, तो x हो जाएगा 3 माइनस 38/29, तो x की वैल्यू आ गई 49 अपॉन 29। ठीक है, अब यस मैडम, द सॉल्यूशन इज x की वैल्यू 49 अपॉन 29 एंड y इज इक्वल टू 19 अपॉन 29। ठीक है, अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के स्टेप्स देख लेते हैं। मार्क 2 इक्वेशन एज फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है,
एक्सप्रेस एनी वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल फ्रॉम एनी इक्वेशन, मार्क इट एज इक्वेशन 1। सबसे पहले तो दो इक्वेशन गिवन होगी, 1 और 2 इक्वेशन मार्क्स कर लेना है। फिर किसी भी वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में वैल्यू निकाल लेनी है और इक्वेशन का नाम थर्ड दे देना है। फिर सब्स्टिट्यूट, सेकंड स्टेप, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन द इक्वेशन अदर देन फ्रॉम विच इट्स वैल्यू इज ऑब्टेन्ड। तो फिर जो वैल्यू हमने निकाली है, जो हमारी थर्ड इक्वेशन में जो वैल्यू थी, उसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना है जिससे हमारी वैल्यू आ सके, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप है सॉल्व द इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एंड पुट इन इक्वेशन थर्ड टू फाइंड अदर वेरिएबल। फिर सॉल्व इक्वेशन को सॉल्व करना है और वेरिएबल फाइंड कर लेना है। फिर जो इक्वेशन थर्ड की जो वेरिएबल, फिर उसको इक्वेशन थर्ड में पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है। कैन यू आंसर दिस? इसके आंसर देना है डैश एंड डैश आर अलजेब्रिक मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। डैश एंड डैश यानी कि सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन आर अलजेब्रिक मेथड्स, ठीक है। व्हाट डू वी सब्स्टिट्यूट इन सब्स्टिट्यूशन मेथड? वी सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ वन इक्वेशन इन अनदर, ठीक है। फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। मैंने आपको अभी सिखाया ऊपर। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। इसमें फिर y को x 2x को उधर भेज देंगे, 21 माइनस 2x आ जाएगा। फिर हम सॉल्व कर लेंगे इसको, फिर y की वैल्यू रख देंगे 2x माइनस 21 माइनस 2x। फिर हमारी उसको सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आ जाएगी, उसको y वाले में पुट कर देंगे थर्ड इक्वेशन में। फिर हमारी x y दोनों की वैल्यू आ जाएगी। अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब कि एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब इसमें हम एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे। हे फ्रेंड्स, आई वॉच्ड अ मूवी, द हीरो गॉट अ गैजेट, दिस गैजेट्स हेल्प हिज बिकम इनविजिबल, नो वन कैन सी हिम। He tried to eliminate corruption from society by using this gadget. He taught lesson the bad elements of society, ठीक है। हा हा हा। We can eliminate numbers by additive inverse. See, 4 minus 4 is equal to 0. 12 plus minus 12 is equal to 0. Minus 9 plus 9 is equal to 0. हाँ, ठीक है। We can also eliminate like terms. Terms में भी हम eliminate कर सकते हैं। 3x में से minus 3x plus 3x minus 3x 0, minus 4y plus 4y 0, minus 2x minus 2x is equal to 0, ठीक है। Fill with the appropriate coefficient, coefficient लगाना है। 3y minus 3y 0, 4x plus minus 4x 0, 2x minus 2y 2x 0, 5x minus 5x 0, 5a minus 7a minus 7 is 0, ठीक है। अब हम एलिमिनेशन मेथड के स्टेप्स देखते हैं। एलिमिनेशन मेथड, तो आज ये देखते हैं एलिमिनेशन मेथड के स्टेप्स। मल्टीप्लाई वन बोथ इक्वेशंस विद सुटेबल नॉन जीरो कांस्टेंट टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल इक्वल। मल्टीप्लाई एक इक्वेशन को करना या दोनों इक्वेशन को कर सकते हैं सुटेबल नॉन जीरो कांस्टेंट से, किसी भी नॉन जीरो नंबर से, ताकि जो है कोएफिशिएंट किसी भी वन वेरिएबल के दोनों इक्वेशन में इक्वल हो सके। ये फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप है ऐड सब्सट्रैक्ट वन इक्वेशन फ्रॉम द अदर टू गेट द इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फिर ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके किसी एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से, ताकि दूसरे इक्वेशन की जो एक वेरिएबल की वैल्यू निकल पाए। सॉल्व द इक्वेशन इन वन वेरिएबल टू गेट इट्स वैल्यू, तो एक इक्वेशन को सॉल्व करना है ताकि एक वेरिएबल की वैल्यू आ सके। थर्ड स्टेप। फिर फोर्थ स्टेप है सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन वन ऑफ द ओरिजिनल इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ द अदर वैल्यू। फिर जो हमारी वैल्यू आई है उसको सब्स्टिट्यूट कर लेना है ओरिजिनल इक्वेशन में, दो में से किसी एक में भी। फिर हमारी जो है दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। दिस वे वी कैन ऑब्टेन वैल्यू ऑफ बोथ द वेरिएबल ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ऐसे करके हम दोनों वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के
निकाल सकते हैं वैल्यू। इफ ऑलरेडी इक्वल कोफिशिएंट ऑफ सेम वेरिएबल नो नीड टू मल्टीप्लाई, अगर पहले से ही इक्वल कोफिशिएंट्स है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। फ्री टू एलिमिनेट एनी वन वेरिएबल ऑफ द इक्वेशन, हम फ्री होते हैं किसी भी वन वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए। when the coefficient of variable is multiple of the other for same variable only one equation need to be multiplied। अगर कोई कोफिशिएंट है एक वेरिएबल का और मल्टीप्लाई करके अदर सेम वेरिएबल आ जाएगा, तो इसलिए हमें एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई तो अगर ऐसा हो तो हमें एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, दूसरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई नहीं करना है। फिर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो 2x + 3y = x इक्वेशन फर्स्ट है, 4x + 5y = 8 इक्वेशन सेकंड है। तो स्टेप फर्स्ट था हमारा मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसा कर देना है कि जिनका इन दोनों में से वेरिएबल में से किसी एक का कोफिशिएंट इक्वल हो जाए। तो 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 इसके इक्वल हो जाएगा, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 से इक्वेशन सेकंड को। तो ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है वो बन जाएगा 4x + 6y = 16 और जो हमारा सेकंड इक्वेशन है वो बन जाएगा 4x + 5y = 8। सेकंड स्टेप क्या था? सेकंड स्टेप था प्लस या माइनस करके एलिमिनेट कर देना। तो हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो 4x - 4x एलिमिनेट हो जाएगा, 6y - 5y, 6y 6 में से 5 गए तो y एक ही y बचा, और 16 - 8 8 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारी 8 आ गई, सिंपल। तो स्टेप 3 y की वैल्यू 8 आ गई है। अब स्टेप 4 है 2x + 3y = 8। इसमें हमें y की वैल्यू 8 रख लेनी है, इक्वेशन फर्स्ट या फिर सेकंड किसी में भी रख सकते हैं। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी 8 - 3y/2 आ जाएगी x की वैल्यू। और तो 3y की जगह 8 रख दे रहे हैं, तो 8 - 3 × 8/2 = 8 - 8 3 = 24/2, तो 16/2 -16/2 -8। तो इससे हमारी x की वैल्यू -8 आ गई और y की वैल्यू 8 आ गई। अब हमें खुद से सॉल्व करना है। सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड यूज करके जो है हमें इन पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करना है, मतलब इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो मैंने आपको सिखाया कैसे करना है, आप इसे कर सकते हैं। मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉल Rs 2000. She asked the cashier to give her 50 and Rs 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 and 100 she received. Hint भी दिया गया है यहाँ पे। तो मीना जो है बैंक जाती है और उसको 2000 रुपये चाहिए। वो बैंक वाले को बोलती है कि मुझे जो है 50 और 100 के ही नोट दे। तो 50 के जो नोट होंगे उनको हम x मान लेंगे और 100 के नोट होंगे उनको y मान लेंगे। तो 50x + 100y = 2000। ठीक है। अब मीना को जो है 25 नोट मिले हैं, तो x + y = 25। ठीक है, ऐसा हो गया। अब नंबर ऑफ 50 नोट x, तो 50x अमाउंट हो गया। नंबर ऑफ 100 नोट y है, तो 100y हो जाएगा अमाउंट। टोटल 25 है, अमाउंट इतना हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारी दो इक्वेशन आ गई है। इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। फिर इसमें हमें 50 कॉमन दिख रहा है, तो 50 से इसको इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे और फिर प्लस माइनस करके हमारा जो है एलिमिनेशन मेथड यूज करके आ जाएगा दोनों वेरिएबल का आंसर। फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। इसमें रिड्यूस करना सीखेंगे। Equations reducible means to represent mathematically in linear equation that are not linear to start with. इक्वेशन रिड्यूसिबल का मतलब होता है कि मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना किसी भी लीनियर इक्वेशन में जो स्टार्टिंग में लीनियर इक्वेशन ना हो। तो सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में ज्योमेट्रिकली और ग्राफिकली देखते हैं कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन आता है, ओनली वन सॉल्यूशन, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट
टेंस में नो सॉल्यूशन होता है। अलजेब्रिकली में देखा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ये हमारे सिलेबस में इस साल नहीं है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कुछ रिड्यूसिबल वाले, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखेंगे फिर उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस करेंगे। तो आ जाइए। एग्जाम्पल, 2 women and 5 men can work together finish a piece of work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. 2 वोमेन है और 5 मैन है, तो वो साथ मिलके एक काम को 4 दिन में कर सकते हैं, और वहीं पे जब 3 वोमेन और 6 मैन हो वो दोनों मिलकर काम 3 दिन में कर सकते हैं। तो हमें टाइम निकालना है एक वोमेन का काम करने का और एक मैन के काम करने का एक दिन में, मतलब अकेले कितने दिन में काम करेंगे। तो हम सबसे पहले मान लेंगे अ वोमेन फिनिश द वर्क इन x डेज एंड अ मैन फिनिश इन y डेज। मैंने आपको सिखाया था कि जो पूछा है उसी को लेट कर लो x या फिर y। तो वोमेन के काम को हमने x मान लिया और मैन के काम को हमने y मान लिया कि y डेज में कर देंगे, x डेज में कर देंगे। देयरफॉर 1 डे वर्क ऑफ वोमेन, तो मतलब कि एक दिन का काम, ये x डेज है तो एक दिन में कितना काम होगा, एक दिन में 1/x काम होगा एक दिन में, और वहीं पे 1 डे वर्क ऑफ मैन होगा 1/y, क्योंकि y डेज में काम करते हैं फिनिश। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है हमारा 2 वोमेन, तो 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4, या मतलब कि 2/x तो 2 वोमेन है, ठीक है, और 5/y मतलब 5 मैन है और 4 दिन में काम करते हैं तो 1/4, ठीक है। फिर ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन था, 3 वोमेन है तो 3/x और 6 मैन है तो 6/y, 1/3 आया था ये हमारा, ठीक है, 1/3। ऐसे लेट 1/x इज इक्वल टू p, 1/y इज इक्वल टू q। तो अब हम इसे लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा और लेट करेंगे। तो लेट 1/x, हम इसमें देख सकते हैं दोनों इक्वेशन में 1/x कॉमन है, तो 1/x को p मान लेंगे और इसमें 1/y और 1/y भी कॉमन है, तो 1/y को q मान लेंगे। तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी 2p प्लस 5q इज इक्वल टू 1/4। तो हम इसको 4 को जब उधर भेजेंगे तो ये हमारा 8p प्लस 20q इज इक्वल टू 1 ये बन जाएगा। ऐसे ही जब इसकी जगह पे 3/x की जगह पे 1/x की वैल्यू p रखेंगे और 1/y की वैल्यू q रखेंगे, तो 3p प्लस 6q इज इक्वल टू 1/3। तो 3 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 9 3 जा 9, 9p प्लस 6 3 जा 18q इज इक्वल टू 1। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है ये जो हमारी इक्वेशन है इसी इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन थर्ड को 9 से और इक्वेशन 4 को 8 से, ताकि ये इसमें जो है कोई भी वेरिएबल मतलब कि कोफिशिएंट सेम नहीं है। सेम करने के लिए इसको 9 से कर देंगे मल्टीप्लाई, इसको 8 से कर देंगे। 8 9 जा 72 और 9 8 जा 72। फिर जो हमारी इक्वेशन ये है ये बन जाएगा 72p प्लस 180q इज इक्वल टू 9, फिफ्थ इक्वेशन। एंड ये इक्वेशन बन जाएगा 72p प्लस 144q इज इक्वल टू 8, सिक्स्थ इक्वेशन। और सब्सट्रैक्टिंग, अब हम करेंगे सब्सट्रैक्टिंग। इनमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया तो हमारा आ जाएगा 72p माइनस 72p कट जाएगा, 180q मतलब माइनस 144q में से माइनस करेंगे 36q आएगा और 9 माइनस 8, 36q इज इक्वल टू 1। तो q की वैल्यू 1/36 आ जाएगी, और जो कि हमारा 1/y के बराबर था, तो इससे हमारी y की वैल्यू 36 आ जाएगी। y की वैल्यू हमारी 36 आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5 और 6, 5 या फिर 6 में हम जो है y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 72p प्लस 144 इंटू q की वैल्यू 1/y थी तो 1/36 कर दिया पुट, तो हमारी ये 8 के इक्वल थी, तो ये आ गया 72p
ये 4 से कट जाएगा, 72p प्लस 4 इज इक्वल टू 8, 72p इज इक्वल टू 4, इधर है प्लस का, इधर माइनस में चला जाएगा, तो 8 माइनस 4 4, 72p इज इक्वल टू 4, तो p की वैल्यू आ जाएगी 1/18, p की वैल्यू आ जाएगी 4/72, काट के आ जाएगा 1/18 जो कि 1/x के बराबर है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 18। तो मतलब कि मैन जो है 18, मैन जो है वोमेन जो है 18 दिन में काम को कर सकती है पूरा, और मैन जो है 36 दिन में कर सकते हैं काम को पूरा। ठीक है, अब हाँ वही, अ वोमेन फिनिश द वर्क्स इन 18 डेज एंड अ मैन फिनिश द वर्क्स इन 36 डेज। तो ऐसे ही बस क्वेश्चन 1। अब हम देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। यूनिक सॉल्यूशन मींस, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है ओनली वन सॉल्यूशन। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इन इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो 1/x की जगह p मान लेंगे, 1/y की जगह q मान लेंगे, फिर जैसे हमने ऊपर किया वैसे ही सॉल्व कर देंगे, उससे हमारी वैल्यू आ जाएगी। फिर थर्ड क्वेश्चन है 8 वुमेन एंड 12 मैन कैन टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 10 days while 6 women and 8 men can finish it in 14 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and so that taken by one man alone. ये भी सेम ऊपर जैसे क्वेश्चन की के जैसा ही था। इसमें हम क्या करेंगे, मान लेंगे let time taken by one woman to finish work is equal to x days and by man is equal to y days। ठीक है, तो वो डे था, तो हम ऐसा करेंगे, अब 1 डे वर्क ऑफ वोमेन, मतलब कि एक दिन में जो वोमेन काम कर रही है तो वो आ जाएगा 1/x, मान लेंगे उसे 1/x हो जाएगा, और 1 डे ऑफ मैन वर्क वो हो जाएगा 1/y। ठीक है, उतना कर देंगे हम, फिर अकॉर्डिंग द क्वेश्चन लगा देंगे, 8/x प्लस 12/y इज इक्वल टू 1/10, फिर 6/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 1/14। ठीक है, ये दो इक्वेशन बन जाएगी, तो हम 1/x की जगह p मान लेंगे, 1/y की जगह q मान लेंगे, फिर जो हमने ऐसा प्रोसेस किया है, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो इससे y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू को इसमें पुरानी इक्वेशन पुट कर देंगे, उससे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी के साथ वीडियो होता है हमारा खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो।